नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि जेएसएससी की तरफ से जो पीजीटी की वैकेंसी निकली हुई है उसको कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है। स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, ताकि आपको सारी जानकारी सही से मिल सके। तो चलिए बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। तो उसके लिए जैसे कि आपको अगर ऑनलाइन इसको अप्लाई करना है तो आपको पता है कि सिंपल प्रोसेस है कि ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए आपको या तो अपना पीसी या एक लैपटॉप या फिर आपको एक मोबाइल की आवश्यकता होगी जो कि आपका इंटरनेट से कनेक्टेड हो। जैसे मैंने यहाँ पे पीसी लिया हुआ है, लैपटॉप लिया हुआ है। तो लैपटॉप में आपको जो भी इंटरनेट ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं उसको आपको ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे फायरफॉक्स यूज़ करता हूँ या गूगल क्रोम यूज़ करता हूँ, तो मुझे कोई इसमें से ओपन कर लेना है। फिलहाल मैं क्रोम यूज़ करता हूँ तो मैं क्रोम को ओपन कर रहा हूँ। उसके लिए आपको क्रोम पे जा करके डबल क्लिक करना है। जैसे ही क्रोम आपका ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए सर्च बॉक्स जो है वहाँ पे आपको सर्च बॉक्स में जा करके लिखना है जेएसएससी। ठीक है, जेएसएससी जैसे लिखेंगे उसके बाद आपको इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद आपको जो पहला लिंक आपको दिखेगा यहाँ पे देखिए होम झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और यहाँ पे लिंक है JSSC.nic.in। इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि जेएसएससी का ये होम पेज खुल जाएगा आपको। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे हम लोग तो इम्पोर्टेंट लिंक्स का एक कॉलम दिखेगा आपको। यहाँ पे आपको देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। एक तो एप्लीकेशन फॉर्म सप्लाई, एडमिट कार्ड, आंसर की, रिजल्ट, स्कोर कार्ड, आंसर बुकलेट और क्वेश्चन रिप्रेजेंटेशन ऑन ऑनलाइन रिप्रेजेंटेशन ऑन क्वेश्चंस। तो इसमें से आपको जो पहला लिंक दिख रहा है आपको एप्लीकेशन फॉर्म सप्लाई, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फॉर्म सप्लाई में आपको पहला नंबर पे दिखेगा आपको झारखंड लैब असिस्टेंट का लिंक। दूसरे में आपको दिखेगा पीजीटीटी सीई का लिंक। ठीक है दोस्तों, तो इस पे हम लोग यहाँ पे आएंगे और ये अप्लाई नाउ जो लिखा हुआ है इस पे आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक नया पॉपअप विंडो आएगा और इस पे आपको क्लिक करना है ओके पे। ओके पे क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। जहाँ पे देखिए पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेन टीचर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023, और यहाँ पे हाउ टू अप्लाई आपको सारा प्रोसेस बताया गया है। आपको अगर कोई फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस दिया हुआ है, अगर आपको कोई डाउट है तो यहाँ से देख सकते हैं कैसे क्या है। यहाँ पे देखिए डाउनलोड करके आप सारा डिटेल देख सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए दिया हुआ है लिंक कि आप जो रेगुलर वैकेंसी है उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं क्या कैसे है। और ये बैकलॉग की पीडीएफ लिंक आपको दी हुई है। पूरा वैकेंसी का डिटेल्स आपको उसमें मिल जाएगा। नीचे में इंपॉर्टेंट डेट दी गई है जिसमें आपको ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 5/4 है। हालांकि 5/4 से शुरू नहीं हुआ, 6 तारीख को इन्होंने लिंक जारी किया है। लास्ट डेट आपको 4/5/2023 है। उसके बाद पेमेंट की लास्ट डेट आपको 6 तारीख है। और फोटो सिग्नेचर अपलोड करने की लास्ट डेट आपको 8 तक रखी गई है। वहीं अगर आपने कोई गलती वगैरह कर दी है इसको भरने में तो आपको 10 तारीख से 12 तारीख के बीच में उसमें एडिट कर लेना है। कोशिश कीजिएगा कि कोई फॉर्म भरने में कोई भी गलती आपकी न हो दोस्तों। ठीक है, तो कुल मिलाकर के महत्वपूर्ण डेट्स हैं। आपको पता है कि आपको इसमें 3 दिन का प्रोसेस करना है। अगर आप जनरल ओबीसी एसटी एससी से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस से किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको इसमें 3 दिन का प्रोसेस लगने वाला है। जिसमें पहले दिन आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, दूसरे दिन आपको इसमें पेमेंट करना है और तीसरे दिन आपको इसमें फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। मैं चूँकि एक सिंगल वीडियो बना रहा हूँ तो मैं अलग अलग वीडियो तो नहीं बना सकता, लेकिन फिर भी अगर आपको इसमें कोई दिक्कत होगी तो आप बोलिएगा, मैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए वीडियो बना दूंगा। लेकिन मैं यहाँ पे भी आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ पीएच कैटेगरी के माध्यम से। देखिए यहाँ पे पीएच कैटेगरी को कोई फी नहीं लग रहा है दोस्तों, तो पीएच कैटेगरी के माध्यम से मैं वीडियो बनाऊंगा जो कि पूरा प्रोसेस एक ही दिन में जिसमें कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपको मांगा जाएगा पिछले साल का डिटेल्स। अगर आपने पिछले साल भी पीजीटी भरा हुआ है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, और यस करने के बाद आपको यहाँ पे पीजीटी का रजिस्ट्रेशन नंबर जो पिछले साल का है वो देना होगा और आपका डेट ऑफ बर्थ देना होगा। लेकिन अगर आप पीजीटी पिछले साल नहीं भरे हैं या आपका रजिस्ट्रेशन नंबर खो गया है, किसी तरह से मिसप्लेस हो गया है, आपको नहीं मिल रहा है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। आपका 100 रुपये खर्चा बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर अपना पिछला डालेंगे तो आपको कोई फ़ी नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप नहीं डालते हैं तो आपको यहाँ पे पैसा लगेगा, 100 रुपया और खर्चा बढ़ने वाला है आपका। तो सिंपली यहाँ पे मैं नो करके आगे बढ़ता हूँ। जैसे ही मैंने नो किया तो ये पूरा पेज जो है वो खुल गया फॉर्म का। यही सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे भरनी है। फिलहाल हम यहाँ पे भरते हैं और शुरू करते हैं कैसे कैसे भरना है। जैसे मान लीजिए सब सेलेक्ट योर पोस्ट अप्लाई फॉर, तो मान लीजिए मैं हिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मैंने हिस्ट्री सेलेक्ट कर लिया। आगे पूछा जा रहा है क्या आप भारतीय नागरिक है, तो मैंने यहाँ पे यस कर दिया। नेक्स्ट बॉक्स में आपको पूछा जा रहा है आपका नाम, तो आपको यहाँ पे अपना नाम लिख देना है। जैसे मैं अपना नाम लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, एक फेक नाम लिख दे रहा हूँ दोस्तों, ये मेरा नाम नहीं है एक्चुअली।
उसके बाद आपको पूछा जा रहा है यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो मैं यहाँ पे एक डेट ऑफ बर्थ डाल दे रहा हूँ, जैसे 1/1/1990 में डाल दे रहा हूँ। आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। उसके बाद यहाँ पे पिताजी का नाम पूछा जा रहा है, तो आपको यहाँ पे अपने पिताजी का नाम लिख दे रहा है। मैं यहाँ पे कोई भी एक नाम लिख दे रहा हूँ, सुरेश कुमार मान लीजिए। और माताजी का नाम पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ पे अपने माताजी का नाम लिख दीजिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक नाम लिख दिया है। यहाँ पे आपको अपना जेंडर पूछा जा रहा है, आप मेल है फीमेल है, मैंने यहाँ पे मेल सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप शादीशुदा हैं या आपकी शादी नहीं हुई है, मैरिड है या अनमैरिड है। तो जैसे कि मैं मैरिड हूँ तो मैंने यहाँ पे मैरिड सेलेक्ट कर लिया। अगर आप अनमैरिड है तो अनमैरिड सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है आर यू लोकल रेसिडेंट्स ऑफ झारखंड, अगर आप झारखंड के, क्या आप झारखंड के स्थानीय निवासी हैं, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है यस अगर आप झारखंड के हैं तो, और नो अगर आप नहीं हैं तो। अगर आप नो सेलेक्ट करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड इन अनरिजर्व कैटेगरी। ये बात जो है ना दोस्तों, इसी का हो हल्ला हो रहा है। अभी आपको पता होगा 60-40 का जो रेशियो चल रहा है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड इन अनरिजर्व कैटेगरी, यानी कि झारखंड से बाहर के सभी कैंडिडेट अनरिजर्व में आ रहे हैं। झारखंड वाले भी अनरिजर्व आपको अनरिजर्व में ही आ रहे हैं। तो वही मतलब मान के चलिए कि 60% रिजर्व सीटें हैं, 40% ओपन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम यस कर देते हैं, मैं झारखंड का स्थानीय निवासी हूँ। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप किस जिले के निवासी हैं, तो यहाँ पे जैसे मैं पलामू का हूँ तो मैंने पलामू सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है रिजर्वेशन कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो अगर आप जिस भी कैटेगरी से, जैसे अगर आप BC1 से बिलोंग करते हैं तो आपको BC1 यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपको जनरल सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे जनरल सेलेक्ट करके आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि वैकेंसी आपको कौन सी भरनी है, रेगुलर या बैकलॉग। तो जैसे अगर आपकी वैकेंसी अगर दोनों होगी आपके सब्जेक्ट में, तो आपको यहाँ पे दोनों दिखेगी। और अगर आप में के सब्जेक्ट में नहीं है तो यहाँ पे सिर्फ एक ही दिखेगी। जैसे मेरे या मैं यहाँ पे सिर्फ रेगुलर दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे रेगुलर सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिलहाल लोग यहाँ पे चेंज करके देखते हैं दोस्तों। जैसे अगर हम हिंदी सेलेक्ट करें और उसके बाद अगर यहाँ हम वैकेंसी टाइप में है तो रेगुलर ही है, और फिजिक्स करते हैं, देखते हैं यहाँ पे है कि नहीं, रेगुलर ही है। हम लोग एक बार ना इसका ये बैकलॉग वाला डाउनलोड करके देखते हैं क्या है, थोड़ा सा कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए ये इसमें वैकेंसी है। ये डाउनलोड हो रहा है दोस्तों, जल्दी हो जाए भाई, खा पी के नहीं आया है क्या। अरे हो ना भाई, हाँ हो गई हो। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए है, तो मैथ के लिए है, भौतिकी के लिए है, रसायन के लिए है। हम लोग देखते हैं दूसरा सब्जेक्ट, भौतिकी के लिए भी तो है, मैथ के लिए भी है। मैथ के लिए हम लोग सेलेक्ट करते हैं अगर, तो रेगुलर ही दिखा रहा है दोस्तों यहाँ पे। जो वैकेंसी कैटेगरी वाइज है उसमें महिलाओं के लिए है, ये 45 कुल वैकेंसी है फिजिक्स में, और महिला के लिए एक सीट है, 30 सीट कुल रिक्ति है। तो जिसमें कि अनारक्षित के लिए कोई सीट नहीं है दोस्तों एक्चुअली, इसलिए शायद नहीं दिखा रहा। हम यहाँ पे ना अनुसूचित जाति सेलेक्ट करके हम लोग देखते हैं कि वो दोनों आपको यहाँ पे दिखाता है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग SC के सेलेक्ट करते हैं, और उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे हम लोग फिजिक्स सेलेक्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि आता है कि नहीं दोनों। यहाँ पे देख लीजिए आ गया दोस्तों रेगुलर और बोथ दोनों। अगर आपकी कैटेगरी के लिए वहाँ पे सीटें अवेलेबल हैं तो आपको यहाँ पे दिखाएगा, अदरवाइज आपको नहीं दिखाएगा। फिलहाल हम लोग फिर हिस्ट्री सेलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं और कैटेगरी में जनरल डाल देते हैं, और यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं वैकेंसी टाइप। तो यहाँ पे रेगुलर मैंने सेलेक्ट कर लिया। एक सर्विसमैन, अगर आप इंडियन एयरफोर्स नेवी से रिटायर्ड हैं और एक सर्विसमैन का लाभ ले रहे हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। अगर आप स्टेट या नेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं, उसके अंडर आप रिजर्वेशन चाहते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। नेक्स्ट आपको अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। मैं यहाँ पे एक्चुअली यस करूँगा ताकि आपको पूरा डिटेल्स एक बार में पूरा फॉर्म भर के बता सकूँ। मैं यहाँ पे यस कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप किस प्रकार के हैं। अगर आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे विजुअली इम्पेयर्ड डाल करके आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डाला जाए तो मैं कोई भी एक फेक सर्टिफिकेट नंबर डाल दे रहा हूँ। यहाँ पे इशिंग अथॉरिटी पूछा रहा है, मैं एक अथॉरिटी का नाम लिख दे रहा हूँ, जैसे मैंने DC लिख दिया। उसके बाद डेट पूछा रहा है कि आपका कब बना हुआ है, तो मान के चलिए मैं एक फेक डेट डाल दे रहा हूँ यहाँ पे जनवरी 1। इस तरह से मैंने यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर पूछा जा रहा है, ये अनिवार्य नहीं दोस्तों, आप चाहे तो डाल भी सकते हैं आधार नंबर, नहीं चाहे तो मत डालिएगा।
उसके बाद आपसे 2 पहचान चिन्ह पूछा जा रहा है, जिसमें एक अनिवार्य है, एक आपका ऐच्छिक है। तो जैसे मान लीजिए अगर आपके चेहरे पे कोई तिल है तो आप लिख दीजिए मोल ऑन फेस। अगर कोई पर्टिकुलर स्पेस पे जैसे नाक पे है तो आप नाक भी, नोज भी लिख सकते हैं। अगर गाल पे है तो चिक लिख सकते हैं। इस तरह से आप जो भी आप जहाँ पर भी है आप लिख सकते हैं। दरवाजे चेहरे पे आप लिख सकते हैं कि आपका तिल है। अगर आपका दूसरा जैसे कट मार्क है आपके हाथ में तो कट मार्क ऑन हैंड लिख सकते हैं। लेफ्ट हैंड में है तो लेफ्ट हैंड लिख सकते हैं। इस तरह से आपको यहाँ पे पहचान चिन्ह लिख दे रहा है। आपको पूछा जा रहा है अब नेक्स्ट कि बीएड का रिजल्ट का स्टेटस। अगर आप पास है तो ठीक है, पास लिखिए कंप्लीटेड। और अगर आप अपियरिंग में है तो अपियरिंग में भी डाल सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इस बार ये मौका दे रहा है कि आपको अपियरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि डू यू हैव 3 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस एज सेकेंडरी स्कूल टीचर इन द स्कूल ऑफ झारखंड गवर्नमेंट। पूछा जा रहा है क्या आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है किसी सरकारी स्कूल में पढ़ाने का, भी झारखंड स्टेट के अंदर में। अगर आप यस करेंगे तो आपको पूरा डिटेल आपसे पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पे अपियरिंग में डाला था इसलिए यहाँ पे नहीं ले रहा था दोस्तों, मैं यहाँ पे कंप्लीटेड करता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ यस करके। तो अब आपसे यहाँ पे पूरा डिटेल्स पूछा जा रहा है कि आप किस स्कूल में पढ़ाए हैं। स्कूल का एड्रेस पूछा जा रहा है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग पूछा जा रहा है, टोटल एक्सपीरियंस पूछा जा रहा है। और ये सारा डिटेल आपसे पूछा जा रहा है कि मतलब क्या क्या आपको यहाँ पे चीज़ें फेस करनी पड़ी हैं और क्या क्या आपकी उपलब्धियाँ वगैरह सारा कुछ। जैसे मेंशन द डेट ऑफ इशू सर्टिफिकेट का डेट, डेजिग्नेशन ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, किसने आपका सर्टिफिकेट इशू किया। मेंशन द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नंबर, जो भी आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नंबर आपको मिलेगा वहाँ से स्कूल से, वो यहाँ पे मेंशन करना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि चलिए अपियरिंग वालों के लिए एक डिटेल्स डाल के हम लोग देखते हैं अपियरिंग, और यहाँ पे नो कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से पूछा जा रहा है आपका एड्रेस, परमानेंट एड्रेस और एक कॉरेस्पॉन्डेंस यानी कि वर्तमान पता और एक अस्थायी पता। कोशिश कीजिए कि दोनों में आप सेम ही पता डालिए, लेकिन अगर आपका अलग अलग पता है और आप वहाँ पे अपने वर्तमान पता में भी अगर आप रहते हैं लंबे समय से या आगे भी आपको रहना है तो आप वहाँ पे डाल सकते हैं। थोड़ा आप परमानेंट एड्रेस ही दोनों जगह डालिए, बेटर ऑप्शन होगा। फिलहाल मैं डाल दे रहा हूँ डाल्टनगंज। डाल्टनगंज ये अनिवार्य नहीं है, बाकी एक ही आपका अनिवार्य है डाल्टनगंज। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आपका मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ 12 लोटा। ये यहाँ पे सिटी पूछा जा रहा है तो मैं यहाँ पे डाल्टनगंज डाल दे रहा हूँ दोस्तों। और एड्रेस लाइन 1 में मैं डाल दे रहा हूँ डाल्टन यहाँ पे 12 लोटा। उसके बाद आपको यहाँ से पूछा जा रहा है डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट में आपको डाल देना है अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम, जो भी आप डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना यहाँ पे पिन कोड डालना है, जो भी आपका पिन कोड होगा। उसके बाद अगर आपका दोनों एड्रेस सेम रखना चाहते हैं तो यहाँ पे सिंपली आपको चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे ना तो आपका दोनों पता सेम हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे अगर आप चेकबॉक्स पे हटा देते हैं क्लिक तो ये हट जाएगा। मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मेरा दोनों पता सेम है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है। जो भी आप मोबाइल नंबर आप यूज़ करते हैं वो डाल दीजिए। मैं अगर आप फेक भी मोबाइल नंबर को भी डालते हैं तो कोई भी इशू नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दे रहा हूँ ये इस तरह से 0 में ये। उसके बाद आपको एक फेक ईमेल आईडी डाल देना है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे डाल दिया xyz123@gmail.com, xyz123@gmail.com। उसके बाद आपको यहाँ से पूछा जा रहा है आर यू अंडर रेगुलेशन एक्ट 2007-14। ये आपका वहाँ पे पैरा में जो आपका नोटिफिकेशन है वहाँ पे आपको दिया हुआ है दोस्तों कि आप इसके अंतर्गत आते हैं तो ठीक है, अदरवाइज नो करके आप आगे बढ़िए। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे अपना क्वालिफिकेशन का डिटेल भरना है, एजुकेशनल डिटेल। ये थोड़ा लंबा चौड़ा डिटेल्स है। नॉर्मली इसके अंतर्गत बहुत कम ही लोग आते हैं जो पहले से टीचर वगैरह हैं दोस्तों, पारा टीचर वगैरह। तो लगभग उन लोगों के लिए ही ये सेक्शन बनता है। अदरवाइज अगर आप नॉर्मल हैं अभी फ़िलहाल कोई पहले से आप कहीं नहीं पढ़ा रहे हैं सरकारी स्कूल में तो ये आपको नो करके आगे बढ़ना है। यहाँ पे आपको मैट्रिकुलेशन का डिटेल डालना है। जैसे मान लीजिए आपने कहाँ से पढ़ाई की है, मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ RK हाई स्कूल पाटन। बोर्ड पूछा जा रहा है तो जैक रांची। ईयर ऑफ पासिंग पूछा जा रहा है आप किस ईयर में पास किया। जैसे मान लीजिए मैंने 2010 यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। मार्क्स पूछा जा रहा है आपने कितने % मार्क्स अटेंड किए वहाँ पे, तो मैं यहाँ पे 60 डाल दे रहा हूँ। उसके बाद इंटर का पूछा जा रहा है तो GLA कॉलेज UNGNJ। उसके बाद पूछा जा रहा है बोर्ड तो जैक रांची। आप अगर CBSE से हैं तो CBSE लिखिएगा दोस्तों। मैं जैक से हूँ तो मैंने जैक डाल दिया है। उसके बाद कब पास हुए आप तो यहाँ पे डेट ये ऑफ ईयर डाल देना है 2012। उसके बाद परसेंटेज डाल देना है। जैसे मान लीजिए अगर मुझे 50% मिला तो मैं 50 किस कैटेगरी से PCM, अगर
आपका पीसीएमबी है तो पीसीएमबी डाल सकते हैं या पीसीबी भी डाल सकते हैं, जो भी आप बिलोंग करते हैं उसको डाल देना है यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन का डिटेल डालना है। जैसे मैं फिर भी यहाँ पे भी सेम जेएलए कॉलेज डाल दे रहा हूँ, जेएलए कॉलेज मेदिनीनगर। अब यहाँ पे हमको यूनिवर्सिटी डाल देना है अपना, आपको यहाँ पे अपना यूनिवर्सिटी डालना है। एनपीयू मेदिनीनगर में डाल दिया। कब पास हुए 2015 में डाल दे रहा हूँ। कितना परसेंट नंबर आया, 50% डाल दे रहा हूँ। हिस्ट्री सब्जेक्ट डाल दे रहा हूँ मैं, हिस्ट्री ऑनर्स, ठीक है। उसके बाद आपका पीजी का पूछा जा रहा है सब्जेक्ट, तो यहाँ पे भी मैं जेएलए कॉलेज ही डाल दे रहा हूँ, या आप जिस भी कॉलेज से बिलोंग करते हैं वहाँ आपको डाल देना है, ठीक है दोस्तों। एनपीयू NAGR, ठीक है। कब पास किया आपने, 2017 में। उसके बाद कितने परसेंट नंबर आए, मान लीजिए 50% नंबर आए। जो भी आपका नंबर होगा दोस्तों वो आप यहाँ पे डालिएगा। सब्जेक्ट मुझे यहाँ पे हिस्ट्री डालना है, तो हिस्ट्री मैंने सेलेक्ट कर दिया। आपको यहाँ पे बीएड का डिटेल्स पूछा जा रहा है कि बीएड में आपका कौन से कॉलेज से कर रहा है, तो यहाँ पे भी मैं जेएलए कॉलेज ही डाल दे रहा हूँ फिलहाल। उसके बाद यूनिवर्सिटी का नाम तो वही मेदिनीनगर। उसके बाद 2019 डाल देते हैं यहाँ पे डाल दे रहे हैं 60% या 70%, क्योंकि काफ़ी अच्छा मार्क्स इसमें आता है दोस्तों। सब्जेक्ट हिस्ट्री, ये आपका डिटेल्स हो गया। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। जैसे ही मैं नेक्स्ट करूँगा ना तो फिर फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ दोस्तों। यहाँ पे देखिए इनवैलिड मोबाइल नंबर बोल रहा है, क्योंकि मोबाइल नंबर मैंने ऐसे ही फेक डाल दिया था। तो जैसे आप मान लीजिए कोई भी मोबाइल नंबर मैं यहाँ पे डालता हूँ, मान लीजिए 935, कितना हो गया, 6 डिजिट 3637। उसके बाद 9000353637, कोई भी एक नंबर ऐसे ही हम लोग डाल दे रहे हैं दोस्तों। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट करते हैं। अब देखते हैं लेता है कि नहीं। एड्रेस सेव करने के लिए बोला जा रहा है, तो आप नो थैंक्स कर दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है इसका। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका सारा डिटेल सामने दिख जाएगा जो आपने भरा हुआ है, तो आप चेक कर सकते हैं एक बार अच्छे से कि आपका यहाँ पे कोई गलती तो नहीं हुआ है। तो आपको यहाँ पे चेक कर लेना है अच्छे से। चेक करने के बाद यहाँ पे देख लीजिए, अच्छे से चेक कर लीजिए, डिटेल्स आप मैच कर लीजिए। अगर आपका सब कुछ सही है तो यहाँ पे आपको कैप्चा डाल देना है, G600734, और उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, यू शुड हैव एक्सेप्ट सॉरी 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 दोस्तों, यहाँ पे एक देखिए डिक्लेरेशन है जो कि चेकबॉक्स है, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ही सबमिट करना है। अब हम सबमिट करेंगे तो हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर हमको मिल जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे दोस्तों मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर हमको यहाँ पे मिल गया है। अब इसको हम लोग को सेव कर लेना होगा रजिस्ट्रेशन नंबर को। तो मैं क्या करता हूँ कि नोट पैड ओपन कर ले रहा हूँ और यहाँ पे इस नंबर को लिख ले रहा हूँ, 23/20/6000309, ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद आपको अपना पेमेंट करना रहता है दोस्तों, लेकिन मुझे तो मैंने बिना पेमेंट वाले में रजिस्ट्रेशन किया है, तो मुझे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर अपना डालना है और आगे प्रोसीड करना है। तो सीधे इसके बाद मुझे फोटो सिग्नेचर अपलोड करना होगा। आपको पहले पेमेंट करना होगा, उसके बाद फोटो सिग्नेचर अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे हम जाते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं। क्या है मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर, 23/020/6000309, 23/020/6309, 23/020/6309। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है, तो मैंने डेट ऑफ बर्थ डाला था 1/1/2022, 1990 सॉरी, तो 1990 जनवरी और 1 जनवरी। उसके बाद कैप्चा 675 IP3 लॉगिन करना है दोस्तों। लॉगिन करने के बाद देखिए कैप्चा नहीं मैच किया दोस्तों, तो यहाँ पे वो है, वो छोटा लग रहा है हमको, 58,223। उसके बाद हम लोग लॉगिन करते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं। तो ये लॉगिन हो गया। अब आपको यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। सिंपली आपका फोटो का यहाँ पर डायमेंशन दिया हुआ है और साइज दिया हुआ है कि आपको किस डायमेंशन का और किस साइज में फोटो अपलोड करना है। तो डायमेंशन आपका होना चाहिए 165x125 पिक्सल का फोटो का, और साइज होना चाहिए आपका 20 से 50 KB के बीच में। सिग्नेचर के बारे में दिया हुआ है कि उसका डायमेंशन आपको होना चाहिए 80 से 125 पिक्सल के बीच में, और साइज होना चाहिए 10 से 20 KB के बीच में। तो हम लोग एक फ़ोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करके अभी फिलहाल दिखा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये फ़ोटो ले लिया, इसको अपलोड कर दिया, इसका डायमेंशन सब कुछ सही करके मैंने रखा हुआ है। देखिएगा ये अपलोड हो जाएगा, ये अपलोड हो गया। उसके बाद हम लोग सिग्नेचर अपलोड कर दे रहे हैं दोस्तों।
यहाँ पे सिग्नेचर आपको सेलेक्ट करना है और ये मैंने यहाँ से फोटो सिग्नेचर अपलोड कर दिया है। अब ये देखिएगा, अब ये देखिए ये भी सिलेक्ट हो गया है और अपलोड हो गया सक्सेसफुली। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको कैप्चा डालना है, तो यहाँ पे पता नहीं चल रहा है दोस्तों कैप्चा क्या है, तो रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे हम लोग तो हमको एक नया कैप्चा मिल जाएगा। अब हमको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि क्या है कैप्चा, H91430, ठीक है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो ये देखिए आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, आपका फॉर्म भरा गया है। योर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज कंप्लीटेड फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी हिस्ट्री, और रजिस्ट्रेशन नंबर इज इतना, काइंडली टेक द प्रिंट आउट ऑफ योर एप्लीकेशन। उसके बाद आपको यहाँ पे एप्लीकेशन प्रिंट पे क्लिक करना है और आपको इसका प्रिंट आउट ले लेना है। और इसको हम लोग अब क्या करेंगे, यहाँ से प्रिंट पे क्लिक करेंगे। जो भी आपके पास प्रिंटर होगा उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, प्रिंट कर लीजिएगा। अदरवाइज नहीं है तो यहाँ पे सेव एज पीडीएफ पे क्लिक करिएगा, सेव एज पीडीएफ सेलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पे सेव कर दीजिएगा। जो भी आपको यहाँ पे नाम देना है यहाँ पे नाम दे दीजिए। जैसे मान लीजिए पीजीटी मैंने नाम दे दिया और यहाँ पे सेव कर दीजिए, कर दिया। तो ये था मेरा कुल प्रोसेस दोस्तों पीजीटी का फॉर्म भरने के लिए। कैसी लगी वीडियो कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा एंड जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।